बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डिलोसिस। हमने डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन को शुरू किया था और उसमें हमने बात की थी स्लिप डिस्क की, हमने बात की थी। आज दूसरी डिसऑर्डर है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। ये स्पॉन्डिलोसिस क्या है? ये हमारे पास इस स्पाइन की डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसकी जो वर्टिब्री होती हैं तो उसमें हमारे पास डीजेनरेशन शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात ये इतना सवियर हो जाता है कि ये वर्टिब्री टूट भी जाती है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। अब ये जो डिसऑर्डर है, जिसको जो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, या तो ये सर्विकल रीजन में होगा, या हमारे पास थोरेसिक रीजन में होगा, और या लंबर रीजन में होगा। जिस तरह हमने वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंट पार्ट्स के नाम पढ़े थे, तो उस लिहाज से इसके टाइप्स भी डिफरेंट हैं। अगर सर्विकल रीजन में होगा तो इसको हम कहते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, और अगर थोरेसिक में होगा तो थोरेसिक स्पॉन्डिलोसिस, और अगर लंबर रीजन में होगा तो हम फिर उसको नाम देंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस। अच्छा, अब ये जो बीमारी है, इसकी काजेस क्या क्या है? तो एक काज तो इसकी एज है। मतलब क्या है कि जिस तरह इंसान की एज ज़्यादा होती है तो उस लिहाज से बोन में डिजेनरेशन भी शुरू हो जाती है, बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक वजह तो ये है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है। जिस तरह आपको पता है कि हमारे जो हार्मोन्स है तो वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल रखता है बोन्स पर, इसी तरह ब्लड में मुख्तलिफ हार्मोन है जिसको हम, जैसे पैराथर्मोन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है। तो इस हार्मोन में, इन हार्मोन में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इस वजह से भी डिजेनरेशन काज हो जाती है, जो इसका सबब बनती है, इस बीमारी का सबब बनती है। इसी तरह एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कार एक्सीडेंट वगैरह, इंसान गिर जाए, इससे भी ये बीमारी काज हो जाती है। या इसी तरह ओवरवेट हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो, इंसान का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो, तो इससे भी ये बीमारी काज हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है? तो पहला सिम्टम तो ये है कि कमर में बहुत सख्त तकलीफ होती है, दर्द होती है। इसी तरह सर में बहुत दर्द होता है। इसी तरह कि जिस रीजन में ये बीमारी हो, ये डिसऑर्डर स्पॉन्डिलोसिस जिस रीजन में हो, मसलन अगर सर्विकल रीजन में हो तो सर्विकल रीजन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इंसान को। थोरेसिक में हो तो ये नहीं, मतलब ये हुआ कि जिस जगह ये डिसऑर्डर हुई हो उस जगह में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, शदीद दर्द होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, इंसान सही तरीके से स्मूथली मूवमेंट नहीं कर सकता, बल्कि जब वो हरकत करता है तो तकलीफ होती है। तो मूवमेंट भी सही तरह ना, वो इसी तरह घूम फिर सकता है, तो ये भी इसकी नहीं इसी तरह झुक सकता है। तो ये भी इसकी सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? एक ट्रीटमेंट तो है फिजियोथेरेपी, लेकिन ये उस केस में कि सिर्फ क्रैक पड़ा हो और पूरी तरह टूटी ना हो, तो हम इसकी इलाज फिजियोथेरेपी से भी करते हैं। अगर सीवियर केस हो तो फिर हम सर्जरी भी करते हैं। इसी तरह हम इस फिजियोथेरेपी के साथ साथ पेन किलर, एनाल्जेसिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बीमारी है हमारे पास सियाटिका, जिसको हम उर्दू में अर्कुन निसा भी कहते हैं। इस बीमारी को हम उर्दू में अर्कुन निसा भी कहते हैं। सियाटिका क्या है जी? तो पहले इसको समझे। हमारे पास एक नर्व होती है जो इसी तरह लेग में एक्सटेंड हुई होती है, लेग्स की तरफ गई होती है। इस नर्व को हम कहते हैं सियाटिक नर्व, हम इस नर्व को कहते हैं। और ये इसी तरह जो लंबर रीजन है यहाँ से अराइज हुई है और इसी तरह लेग्स में गई होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात स्लिप डिस्क की वजह से या स्पॉन्डिलोसिस की वजह से या हेर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क, हम इसको पढ़ चुके हैं इसको, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये जो नर्व होती है तो उसको ये पंच हो जाती है, मतलब उस पर दबाव पड़ता है, और इस दबाव की वजह से जो ये नर्व होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, इसी तरह पूरे पाँव में। और इसका जो दर्द होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है, मतलब इंसान को जैसे करंट लग जाता है, इसी तरह एक वेव सा निकल के पाँव की तरफ निकल आती है। तो ये हमारे पास है सियाटिका नर्व। ये क्या बीमारी है? एनी डिस्टर्बेंस इन द सियाटिक नर्व। अब सियाटिक नर्व में जो भी डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो, चाहे वो स्लिप डिस्क की वजह से हो, या और कोई वजह हो, जिस तरह हमने पेरिफॉर्मस डिस्क सिंड्रोम है, जिस भी वजह से भी हो, तो इसको हम कहते हैं सियाटिक
शियाटिका या अर्कुनिसा उर्दू में हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसका क्या होता है कि ये जो दर्द होता है तो ये पीछे कमर के लोअर रीजन से अराइज होके इसी तरह पाँव की तरफ एक्सटेंड होती है, यानी यहाँ से निकल कर बिजली की जैसे वो वेव की तरह होता है, एक लहर सा होता है, दर्द का एक झटका सा होता है, यहाँ से निकल कर पूरे पाँव में ये फैल जाती है। इसके काजेस क्या क्या है? एक तो हेर्निएटेड डिस्क है जिसको हमने स्लिप डिस्क में पढ़ा था। दूसरा है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है? यहाँ पर हमारे पास इन बटक्स में एक मसल होती है, इसको हम कहते हैं पिरिफॉर्मिस मसल, इसको हम कहते हैं। उस मसल्स में उस मसल की बाज़ औक़ात डिजेनरेशन हो जाती है, या इसी तरह वो मसल क्या करता है कि इस शियाटिक नर्व को वो पकड़ लेता है, उसको दबाव दे देता है, जोर दे देता है, जिसकी वजह से इसमें दर्द होता है। इसको बीमारी को हम कहते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो इस पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से भी ये बीमारी काज हो सकती है। इसी तरह पिल्विक इंजरी, जिस तरह आप लोगों ने पिल्विक को पढ़ा था, पिल्विक बोन को, यहाँ अगर कोई इंजरी हो जाए, ठीक है जी, तो ये भी इसका सबब बन सकता है। इसी तरह ट्यूमर, जिसको हम रसोली बोलते हैं, तो ये भी इसकी काज हो सकती है कि यहाँ पर स्पाइनल कार्ड में वर्टिब्रल कॉलम के करीब या बटक्स में अगर कोई ट्यूमर वगैरह काज हो जाए, जिसकी वजह से ये जो नर्व होती है उस पर दबाव पड़े, तो इसका भी इससे भी हो सकता है। मसलन अगर बटक्स में या इसी तरह स्पाइनल कार्ड के वर्टिब्रल कॉलम के करीब अगर ट्यूमर पैदा हो जाए, जिसकी वजह से ये शियाटिक नर्व पर दबाव पड़े, तो इस वजह से भी यह काज हो सकती है। अच्छा, इसके अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या है? तो पहला सिम्टम तो ये है कि इस पूरे लेग में दर्द होता है, पूरे लेग में दर्द होता है। दूसरा ये है कि जो कमर का निचला हिस्सा होता है, कमर का जो निचला हिस्सा होता है हिप के पास, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। दूसरी अलामत ये है कि इसका जो दर्द होता है तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है। इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे इसको करंट लगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक। और नमनेस और टिंगलिंग भी, मतलब ये पाँव सुन हो जाती है, ये भी इसकी एक अलामत है, सिम्टम है। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए भी हम एनाल्जेसिक, जिस तरह आपने पढ़ा, पेन किलर को यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है। जब प्रॉपर रेस्ट हो जाए तो इससे भी इंसान को बहुत आराम मिलता है। और अगर बहुत सीवियर केस हो तो हम सर्जरी भी करते हैं।